हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट एनालिसिस। एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट फेस्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। एसएससी की सभी एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट फेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने कौन सा पुरस्कार जीता था? ऑप्शन हैं फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या फिर भारत रत्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, भारत रत्न। देखिए, संगीत में लता मंगेशकर के योगदान के लिए उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अन्य जो पुरस्कार हैं उन्हें 1999 में मिला था पद्म विभूषण, 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें 1993 में मिला था और भारत रत्न 2001 में। भारत रत्न पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 226। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में अधिक व्यापक होता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, जे.एम. सेन गुप्ता, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ और बटाईदारी किसानों के अधिकारों के लिए किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, निष्पक्ष भूमि वितरण और कृषि श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन स्थिति उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को त्यागना। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य किए गए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नील दर्पण नाटक किसने लिखा? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र, सरोजनी नायडू। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध बंगाली नाटककार थे। 1860-61 में उन्होंने नील दर्पण नाटक लिखा था, जो बंगाल में ब्रिटिश शासन के तहत नील उत्पादकों की दुर्दशा को दर्शाता है। नील दर्पण को बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का, निम्न में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? ऑप्शन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4,
सीजियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। आवर्त सारणी में अपन क्षारीयता की बात करें तो आवर्त सारणी में नीचे जाने पर क्षार धातु हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? ऑप्शन है पांडे, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, पल्लव राजवंश। महेंद्र वर्मन प्रथम दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश के शासक हुए हैं। जैन धर्म में परिवर्तित हो गए और हिंदू मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है शिमला, गुलमर्ग, मैसूर या फिर कोलकाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। भारत का पहला गोल्फ क्लब कोलकाता गोल्फ क्लब है और इसकी स्थापना हुई थी 1829 ईस्वी में। यह गोल्फ क्लब ब्रिटिश समूह के द्वारा सबसे पुराना गोल्फ क्लब भी है। इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट भी आयोजित किए हैं और इसे गोल्फ की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान भी बनाया है। नेक्स्ट, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन है अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, असंगत नियामक वातावरण, कुशल श्रम की कमी, उपभोक्ता आधार की कमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, असंगत नियामक वातावरण। भारत में नियामक वातावरण को अक्सर असंगत माना जाता है और यह बार बार बदलावों के अधीन होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में एक सामान्य नियामक ढांचे की कमी विदेशी कंपनियों के लिए निवेश परिदृश्य को और जटिल बनाती है। वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट को वर्ष 1994 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है संगीत कलानिधि, ऑस्कर, ग्रैमी या फिर संगीत नाटक अकादमी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्होंने 1994 में राय कुडूर के साथ मिलकर अपने पहले एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। लठमार होली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बरसाना, नंदगांव इन कस्बों में मनाई जाती है। यह कार्यक्रम राधा और कृष्ण की पौराणिक कथा पर आधारित है। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कृषि घनत्व, शारीरिक घनत्व, सकल घनत्व या फिर शुद्ध घनत्व। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक घनत्व। भौतिक घनत्व जनसंख्या घनत्व का ये एक माप है जो कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। कृषि घनत्व कृषि योग्य भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या का माप है। सकल घनत्व से तात्पर्य कुल जनसंख्या को कुल भूमि क्षेत्र से विभाजित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमित शाह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। ये करंट का क्वेश्चन है 2021 का, आपको 2024 के संदर्भ में भी याद रखना है। नरेंद्र मोदी की कुछ पहल जैसे डिजिटल इंडिया अभियान, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, ये सब।
जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्र सिंह। कौन सा पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि यह काली मिट्टी से समृद्ध है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? अफ्रीकी पठार, इथोपिया का पठार, कटंगा पठार या डेक्कन लावा का पठार? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 डेक्कन लावा का पठार। यह अपनी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी की प्रमुख फसल जो है वो कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? ऑप्शन है वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। निम्न में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संघ और स्वयं नियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है? ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह संघ, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क, सूक्ष्म वित्त और निवेश नियामक प्राधिकरण या फिर नाबार्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। यह संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है कोशिकीय स्टार का संगठन साइकोन, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का संगठन पैरामीशियम, कोशिका उत्तक स्तर का संगठन जेलीफिश, उत्तक अंग स्तर का संगठन यूप्लेक्टेला। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 उत्तक अंग स्तर का संगठन यूप्लेक्टेला। उत्तक अंग संगठन में उत्तकों को अंगों के समूहकृत किया जाता है जो प्रत्येक विशिष्ट कार्य करता है। यूप्लेक्टेला कांच के स्पंज का एक जीन्स कोशिकीय स्तर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? पुमंग और जायांग दोनों संयुक्त फूल, द्विकोष्ठी फूल, केवल जायांग फूल, केवल पुमंग फूल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 पुमंग और जायांग दोनों संयुक्त फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1973, 1972 या फिर 1970। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 1973। टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के परिणत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर नई दिल्ली।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है एम के स्टालिन, के एन नेहरू, पिनाराई विजय, एम येदियुरप्पा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 एम के स्टालिन, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन, गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है जिसे किस शक शासन की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन है रुद्र सिंह तृतीय, रुद्रदामन प्रथम, चस्टन या फिर मोस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 रुद्रदामन प्रथम। पश्चिम क्षत्रप शक शासकों का एक वंश था जिसने भारत के पश्चिम और मध्य भागों का प्रशासन किया था। सुदर्शन झील मुख्य रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में बनाई गई थी। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो गुजरात में स्थित है। इस शिलालेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।